एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है। ठीक, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, ठीक, तो ये बच्चों आप मान लेते हैं हम कि R बराबर त्रिज्या क्या कह रहा है 9 सेमी है, तो भाई मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 9 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर। आगे सवाल में कह रहा है इसकी धारिता, ठीक, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, यानी जो V का मान है बच्चों वो कितना है 1000 वोल्ट है। तो कह रहा है इसकी धारिता व आवेश की गणना करना है। अब धारिता निकालेंगे कैसे? धारिता तो हम निकालेंगे बच्चों, क्योंकि गोलाकार चालक, अब गोलाकार चालक की बात हुई है तो याद करो अभी विलगित गोली चालक की धारिता निकाले हैं बच्चों, तो यहां पर हम निकालेंगे गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, ठीक, गोली चालक की धारिता होता है भैया, फार्मूला होता है रसगुल्लों C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, है ना, पता चला, इसका डेरिवेशन अभी करवाया है। C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब एक चीज देखिए, इसमें एक गलती मत करना रसगुल्लों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9। अगर हम इसको उलट देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो भाई ये 1 में हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना तो हो जाएगा, इतना याद है ना ये चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब ये है तो भाई जाहिर सी बात इसको अगर ये वहां कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, ये चीज नीचे आ जाएगा, नीचे उतर जाएगा। तो वही चीज इतने के स्थान पे हम इसको रखेंगे, ये तो हो जाएगा C बराबर इसके स्थान पे रखेंगे 1/9 गुणे 10 के घात 9 हो गया, और R का मान कितना है बच्चों 9 गुणे 10 के घात माइनस का 2 हुआ। ठीक, 9 गुणे 10 के घात माइनस का 2 हो गया है। कटने वाली जो चीजें हैं काट दो, एक 9 से 9 कट गया, तो C बराबर कितना आया बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 गुणे 10 के घात, 1 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस का 9 है ऊपर जाएगा, सॉरी प्लस का 9 है ऊपर जाएगा माइनस का, तो 9 2 11, 10 के घात माइनस 11 किसमें आएगा फैराड में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये है धारिता। अब कह क्या रहा है कि आवेश की भी गणना करना है, यानी अपने को Q का मान भी चाहिए, तो भाई Q बराबर क्या होता है C इंटू V। ठीक, बताया ना उसी फार्मूले से, Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। Q बराबर C का मान निकाला है 1 गुणे 10 के घात माइनस 11, या केवल 10 के घात माइनस 11 रखिए कोई दिक्कत नहीं। V का मान है 1000 वोल्ट। ठीक, तो ये बन जाएगा भैया Q बराबर क्या बनेगा रसगुल्लों, यहां से 10 के घात 3, भाई 3 इसमें कम कर दीजिए, तो ये 1 गुणे 10 के घात माइनस का 8 इतना कूलाम। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम C का मान और Q का मान निकाल सकते हैं, है ना मजेदार, बेहद लाजवाब न्यूमेरिकल है, इसलिए अच्छे से बच्चों इसको अपने दिमाग में संजोकर रख लेना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हो गया ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला है, यह भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले जो मान दिए हैं बच्चों अपन उसको लिख लेते हैं। 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र, ठीक, तो यहां पर जो C का मान है, C का मान है बच्चों ये दिया है 6 माइक्रोफैरड, तो इसको फैरड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6 गुणे 10 के घात माइनस 6 फैरड, क्योंकि माइक्रो में 10 के घात माइनस 6 होता है माइक्रो मतलब। अब आगे कह रहा है कि संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर, ठीक, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर, यानी जो V1 का मान यहां से दे रखा है और
V2 का मान भी दे रखा है। हमें दो मान पता है, V1 10 वोल्ट है और V2 20 वोल्ट है। अब कह रहा है कि क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा में, यानी डेल्टा यू। अब डेल्टा यू बराबर निकालेंगे बच्चों 1/2 CV2 स्क्वायर माइनस 1/2 C इंटू V1 स्क्वायर, यानी 1/2 CV स्क्वायर होता है। तो भाई यहां पर वृद्धि कब निकालेंगे भाई, हम जब 1/2 C इंटू V2 स्क्वायर में से 1/C इंटू V1 स्क्वायर कर देंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 C बाहर रखिए बच्चों, यहां पर केवल V2 का स्क्वायर माइनस का V1 का स्क्वायर, केवल इतना बचा। अब वैल्यू क्या करते हैं, सिंपल तरीके से इस पे हम पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर 1/2 C का मान 6 × 10 के घात माइनस का 6, क्योंकि 6 माइक्रोफैरड है ना। अब उसके बाद बच्चों यहां पर देखिएगा V2 स्क्वायर, V2 क्या है 20 है, तो भाई 20 का स्क्वायर हो गया माइनस V1 स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ठीक, ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, तो हो जाएगा 1/2 6 × 10 के घात माइनस का 6। इसको लिखेंगे बच्चों कितना, ये 400 हो गया, ये माइनस का कितना हो गया 100 हो गया, है ना। अब यहां से काट देते हैं जो कटने वाली चीजें हैं, ये 2 तिहाई 6, तो हो गया कितना 3 × 10 के घात माइनस का 6, और ये गुणे में कितना हो गया 300 हो गया, ठीक। तो भाई गुणा करा देते हैं ना, गुणा करा देते हैं, कहानी खत्म। ये हो जाएगा 3 त्रिका 900 × 10 के घात माइनस 6, ये आ जाएगा इतना जूल, इतना जूल लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर 900 माइक्रो जूल लिख सकते हैं, ठीक, माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमें पता है ना भाई माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 के घात माइनस 6, तो 900 × 10 के घात माइनस 6 जूल लिखें, या तो 900 माइक्रो जूल लिखें, ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, है ना। मजेदार, सिंपल है, लेकिन कई बार अगर हम बात करें 2021 से लेकर 23 के बीच में ये कई सेट में कई बार दिखाई पड़ा है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई बोलते बोलते प्यास बहुत जोरों की लग गई है, लेकिन करेंगे क्या भाई, जरूरी, ये बेहद जरूरी है आप सबके लिए, है ना। अब तो क्लास खत्म होने के बाद ही पानी पिएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी ताला लगा कर रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं बच्चों, लेकिन जो 2023 में आया था हूबहू सेम इसी तरह का आया था, ठीक है ना, इस तरह का। बाकी 2022 में आया था सेम यही था, लेकिन वैल्यू चेंज था, और उसके बाद 2020 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 24 पिकोफैरड है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 3/4 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। देखिए इसको एक बार बहुत ही अच्छी तरह से बता चुके हैं, अगर जिन्हें भी नहीं देखा है डोंट वरी, आज एकदम क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि संधारित्र की जो धारिता, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, देखिए संधारित्र की धारिता के लिए बच्चों भी हमने फार्मूला बताया था, ठीक, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, आगे के लिखा था अगर आपको याद हो, के बराबर 1 हो जाता है जब वायु की बात आए, यहां पर वायु कह दिया है तो आगे के जरूर होता है बच्चों यहां पर, लेकिन के लिखने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि भाई के का मान जब 1 रख देंगे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज दिया है धारिता 24 पिकोफैरड, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D इक्वल टू दे दिया है 24 पिकोफैरड, पिकोफैरड दिया है, ठीक, पिकोफैरड, तो इसको फैरड में लिखेंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसका जो मान है वो 24 × 10 के घात -12 फैरड, ये इसका मान दिया है।
अब सवाल में ये कह रहा है बच्चों कि यदि दूरी घटा करके, उनके प्लेटों के बीच की दूरी घटा करके, यानी जो आप प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको घटाकर कह रहा है कि 3/4 कर दिया जाए, 3/4 डी कर दें, और कह रहा है कि इनके बीच परावैद्युतांक, अब की बार जो परावैद्युतांक भरा जाए उसका मान 3 है। तो कह रहा है संधारित्र की धारिता कब तब क्या हो जाएगी। चलिए अब हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। ठीक, अब यहां पर एक तो वायु के लिए कहा नहीं है तो हम इसको थोड़ा दर्शा लेते हैं C डैश से। C डैश बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या हो जाएगा बच्चों, D हो जाएगा। ठीक है ना, इसी पर हम वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। देखिए C डैश बराबर, ध्यान से देखिए बच्चों, K का मान कितना है, 3 है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट A अपान D के स्थान पे 3/4 कह रहा है, 3/4 D हो जाएगा। ठीक, अब इसको लिखेंगे तो C डैश बराबर हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम क्या है ऊपर भगा सकते हैं, यानी ये 12 हो गया, 12 गुणे एप्सिलॉन नॉट A, ठीक, अपान कितना हो जाएगा बच्चों, D हो जाएगा, और ये नीचे का 3 है ही। ठीक है ना, यानी ये ऊपर भगा दिए, 4 3 12, या काट भी सकते थे आप डायरेक्टली, 3 से 3 काट देते, 4 1 4। ठीक, ये इतना हो गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अगर आप थोड़ा गौर से देखें बच्चों तो ये जो हमें मिला है एप्सिलॉन नॉट A अपान D, एप्सिलॉन नॉट A अपान D, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट A अपान D है, तो इसके बराबर है क्या, इसके बराबर क्या है, ये है ना वैल्यू, पूरा इसी में पुट कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों C डैश बराबर, इसको काट देते हैं, पहले 4 बार में गया तो वही हो गया 4 गुणे इसका पूरे का मान दिया है कितना, 24 गुणे 10 के घात माइनस का 12 हो गया। ठीक, या C डैश बराबर, ये 24 चौके कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक, कितना, 96 गुणे 10 के घात माइनस 12 फैरड, यही आंसर हमारा हो गया। या फिर और लिखना चाहते हैं तो C डैश बराबर इसको 96 पिको फैरड लिख सकते हैं। ठीक, तो इस कदर भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखाई पड़े तो आप बिल्कुल भी मत घबराना रसगुल्लों, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम तुरंत कर देना, है ना, मजेदार न्यूमेरिकल है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, ये क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों इसको रख लिया। इसको भी हालांकि हम करवा चुके हैं, क्योंकि देखिए भाई देगा कहां, जितनी बार हम इस चैप्टर को देखेंगे तो चीजें वही तो आएंगी रिपीट होकर के, इसलिए बार बार अगर आएगा तो आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है ना, कहीं न कहीं ये चीजें बार बार आपको दिखाई पड़ेंगी तो और भी ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा और ये माइंड में स्टोर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ठीक, तो ये थोड़ा टेक्निकल है। देखिए हमें पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक होता है, यानी जो फार्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपान D, है ना, यही तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक होता है फार्मूला। ठीक है ना, हमने बताया है आपको। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, यानी धारिता, धारिता की बात कर रहा है बच्चों, तो धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, चलिए देखते हैं। ठीक, धारिता 3 बातों पर निर्भर कर रही हमें यहां से दिख रहा है। सबसे पहले है जो C है बच्चों, ये किसके अनुक्रमानुपाती है, K के, परावैद्युतांक के। दूसरी बात जो धारिता है ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तीसरा है धारिता जो है प्लेटों के बीच की दूरी के
व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अब यहां से क्या सेंस निकला, यानी के का मान बढ़ने पर अगर हम परावैद्युतांक का मान ज्यादा कर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच परावैद्युतांक बढ़ा देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये C के अनुक्रमानुपाती है। अब ये एप्सिलॉन नॉट के नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, नियत है, उससे नहीं मतलब अपने को। और दूसरा है जो C है वो A पर निर्भर करती है, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल कम होगा धारिता घट जाएगी। तीसरी चीज है कि जो धारिता है वो दूरी के, यानी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर दूरी बढ़ेगी धारिता कम हो जाएगी, धारिता अगर बढ़ेगी दूरी कम हो जाएगी। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझ गए? तो किन किन चीजों पर निर्भर करती है धारिता? तो सबसे पहले है परावैद्युतांक पर, परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। ठीक, दूसरा है बच्चों किस पर? क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है धारिता। तीसरा है दूरी, ठीक, यानी दूरी पर निर्भर करती है। ठीक, दूरी पर निर्भर मतलब यहां पर दिख रहा है कि भाई दूरी अगर बढ़ेगी धारिता कम हो जाएगी, धारिता अगर मान ज्यादा होगा दूरी कम हो जाएगी, इतना याद रखना। ठीक, समझ गए? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपको परेशान करने के लिए, लेकिन हमें परेशान थोड़ी ना होना है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट को। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं और ये क्वेश्चन अलग है, कुछ चीजें इसमें बदली हैं, लेकिन बाकी बात करें बच्चों तो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में भी आया था, लेकिन 2022 में चीजें थोड़ा बदली हुई थी, यानी वैल्यू चेंज था। 2021 में भी पूछा गया था, इसलिए इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। देख, समांतर प्लेट संधारित्र की कह रहा है कि त्रिज्या, यानी जो R का मान दे रखा है बच्चों, R का मान दे रखा है वो क्या है? 3 × 10⁻² मीटर कह रहा है। और यहां पर एक और दिया है त्रिज्या, इसको कैपिटल R से थोड़ा दर्शा देते हैं। अब कैपिटल R इसमें कह रहा है कि धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता, यानी ये गोले की त्रिज्या है 1 मीटर, 1 मीटर। इतना क्लियर हो गया। और ये कह रहा है कि इसके बराबर है, तब संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बोले तो ये D का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों प्लेट का क्षेत्रफल। अगर आपको याद हो ये न्यूमेरिकल बताए थे, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा A बराबर πr², क्योंकि संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में A होता है फार्मूले में, तो A पहले अपने को चाहिए ना, A का मान तो निकालेंगे बच्चों तभी तो काम होगा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा A बराबर पाई को रहने देते हैं, इसके लिए R है 3 × 10⁻², 3 × 10⁻² स्क्वायर है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 पाई × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? ये आ गया A का मान। अब सवाल में थोड़ा गौर से देखिएगा कह क्या रहा है। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है बच्चों वो, ठीक, इसकी जो धारिता है 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के क्या है? बराबर है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है εA/d, और गोली चालक की धारिता के लिए 4πε0। अब की बार थोड़ा स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि स्मॉल r को इससे दर्शा दिया है। और ये बोल रहा है बच्चों ये दोनों आपस में बराबर हैं, बस यही समझना था रसगुल्लों अपने को। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोले की धारिता के बराबर है। ठीक,
क्लियर हुआ। अब चलिए देखते हैं कुछ कटने वाली चीजें हैं ना, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ठीक, वैल्यू रख देते हैं। ए का मान आया है बच्चों 9 पाई, ठीक, गुणे 10 के घात, ठीक है ना। किसका मान पूछ रहा है? डी का मान। तो एक मिनट थोड़ा पक्षांतर कर लेते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगा। अगर हम इसको अपन एक करेंगे भाई, तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर ए अपान ये नीचे आ जाएगा 4 पाई और कैपिटल में आर, ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे हम d बराबर हो जाएगा भाई, a का मान कितना निकाला है? a का मान बच्चों ये देखिए, ठीक, तो हो जाएगा 9 पाई, ठीक, इंटू 10 की पावर कितना है? -4 है, अपान, ठीक, ये है 4 पाई इंटू 10 की पावर, ठीक है ना, 4 पाई इंटू, सॉरी 10 की पावर नहीं है, 4 पाई है बच्चों। उसके बाद r का मान कितना है भाई? कैपिटल वाले r का मान कहां गया? 1 मीटर है, 1 मीटर है तो हमने 1 रख दिया, इससे कोई मतलब नहीं, 1 मीटर से कोई मतलब रह नहीं गया है। तो भाई ये पाई से पाई कट गया, इसको काट दीजिए ना, 4 दूनी 8 है ना, तो ये हो जाएगा फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक। तो ये कट के हमारा क्या आ गया? d बराबर आ गया 2.25, ठीक, 2 कितना 25 गुणे 10 के घात -4 मीटर। ये प्लेटों के बीच की दूरी निकल आई, ठीक। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस न्यूमेरिकल को भी लगा सकते हैं। इस चैप्टर में बच्चों जो संधारित्र की धारिता वाला चैप्टर है, इसमें ज्यादातर आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो आपका संधारित्र में समांतर क्रम, श्रेणी क्रम होता है, उसके लिए बच्चों चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल वाली थोड़ा प्लेलिस्ट देख लीजिए। वहां पर हमने जो आपके समांतर क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो, ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।